फिर से। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है सुबह नाश्ते से। नाश्ते में आज बन रहे हैं फ्रेंच टोस्ट, और ये मैं अपने और अरहम के लिए बना रही हूँ क्योंकि मोहम्मद ने अपने बाबा के साथ नाश्ता कर लिया था और मैं और अरहम रह गए थे, तो मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं पराठा बनाऊँ या कोई इस तरह की चीज़ खाऊँ, तो मैंने सोचा फ्रेंच टोस्ट बना लेते हैं। और मोहम्मद के लिए नहीं बना रही, इसलिए इसमें बस मैंने 2 अंडे लेके और शुगर ऐड कर दी है। मोहम्मद को चॉकलेट पसंद है। अगर मोहम्मद के लिए बनाती हूँ तो इसमें न्यूटेला और पीनट बटर थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ, लेकिन पीनट से कुछ बच्चों को एलर्जी होती है और अरहम छोटा है, तो इसलिए अभी उस पर मैंने ट्राई नहीं किया, इसलिए उसके लिए नहीं ऐड करती पीनट बटर। और बस इसको अच्छे से मैं इस तरह से मिक्स कर लूँगी। और अगर दूध हो तो बहुत अच्छे बनते हैं। दूध यहाँ पे ख़त्म हुआ हुआ था, पैन मेरा तवा भी गर्म हो गया। और ये मैं ब्रेड ले आई थी, इसके पीस थोड़े छोटे हैं इसलिए मैं 3 पीस ले रही हूँ। और अगर दूध हो तो दूध से ज़्यादा अच्छे बनते हैं। दूध डाल के फिर तो मैं इसको काफ़ी देर के लिए, अगर पहले से पता हो ना कि ये सुबह खाना है, तो मैं इसको उठते ही सबसे पहले बना के मिक्सचर और ब्रेड को इसमें डिप करके रख देती हूँ लाइक हाफ़ एन आवर के लिए। तो ब्रेड अच्छे तरीके से वो दूध और मिक्सचर सारा सोक कर लेती है। अभी तो ये ऊपर सिर्फ कोटिंग हो रही है, फिर वो अंदर तक बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। ब्रेड कभी इधर हो रही है और कभी उधर हो रही है, काबू नहीं आ रही बड़ी मुश्किल से। अब इसको मैंने काबू कर लिया है। अब इसको निकाल के मैं पैन में हल्का सा शैलो फ्राई करूँगी, क्योंकि इसको शैलो फ्राई करना पड़ता है। दोनों साइड से हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो बस फिर ये रेडी हो जाएगा। और बड़ा अच्छा नाश्ता लगता है वीकेंड पे, या कभी बच्चे क्योंकि स्पेशली बोर हो जाते हैं एक जैसे नाश्ते से, तो उनके लिए बड़ा अच्छा होता है कि वो फिर डिफरेंट तरह की चीज़ें जब ट्राई करते हैं तो वो खा लेते हैं शौक़ से। जो अंडा बचा था वो भी मैंने इसके ऊपर ही डाल दिया, इसलिए ये एक जो है, ये जो लास्ट वाला पीस होता है वो वैसे ही बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा शुगर और ज़्यादा एग आ जाता है ना, तो वो वाला पीस सबसे अच्छा होता है जो सबसे एंड में कोट हुआ हुआ होता है। बस उसके बाद ये नाश्ता तैयार है। हमने अपना अच्छा सा नाश्ता किया और अब ये हो गई थी शाम का टाइम है, तकरीबन 3-4। उसके बाद मैंने सफाई की, सारा घर वगैरह समेटा, बच्चों को फ़्रेश किया। अब फिर उसको भूख लग रही थी, तो मैंने बच्चों के लिए नमकीन गोश्त बना के रखा हुआ था, रात को बनाया था। इसको मैंने जो है वो सिर्फ इसमें मैंने सॉल्ट, ब्लैक पेपर और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के और थोड़ा सा पानी, यानी जिसमें ये गल जाए, डाल के इसको बॉयल होने के लिए रख दिया था। 4-5 घंटे हल्की आंच पे पकने के बाद ये अच्छे से गल गया था। और ये जो इसमें आपको ऑयल सा नज़र आ रहा है, इसमें कोई ऑयल मैंने नहीं डाला था, ये गोश्त की अपनी वो जो चिकनाई होती है वही है। और बड़ा अच्छा ये गल गया था। फिर मैंने सोचा इसकी पुलाव बना लूँगी। बच्चों ने तो थोड़ा सा इसी तरह खा लिया था, फिर उसको भूख लग रही थी तो मैंने इसको एक एग लेके उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल के उसको कोट करके और फ्राई कर लिया। ये भी बड़ा अच्छा लगता है, फ्राई हो जाती हैं चॉप्स इस तरह से और बड़ी क्विक और ईजी हो जाती हैं। ये देखें, ये रेडी हो गई हैं हमारी चॉप्स यहाँ पे। और ये बल्कि कम हो गई थी, मोहम्मद और अरम को भी बहुत अच्छी लग रही थी, वो भी साथ फिरोज़ के खा रहे थे। तो फिर मैंने सोचा थोड़ी सी और फ्राई कर लूँ, तो फिर बाद में मैंने चिप्स डाल दिए इसकी जगह पे ना। अब बनने लगी है यहाँ पे फ़िरोज़ की कॉफ़ी। मैंने तो आजकल शाम की कॉफ़ी छोड़ दी है, लेकिन फ़िरोज़ पीते हैं। मेरा भी बड़ा दिल चाहता है जब मैं बना रही होती हूँ कि बना के पी लूँ, लेकिन हेल्थ की वजह से, स्किन की वजह से जो है मुझे सूट इतनी नहीं कर रही थी, क्योंकि गर्म होती है और ऑलरेडी यहाँ पे गर्मी भी बहुत है। और मैं कभी भी चाय या कॉफ़ी कुछ भी नहीं पीती थी जब तक यहाँ नहीं आई थी। जब से यहाँ आई हूँ तो मैंने कॉफ़ी पीनी स्टार्ट की है। चाय क्योंकि यहाँ पर अच्छी, मैं हालाँकि वहाँ से लाई हूँ, लेकिन बस मुझे वो अच्छी नहीं लगती दूध की वजह से, क्योंकि वो मिल्क पैक वगैरह होते हैं। तो फिर मुझे कॉफ़ी जब मैंने स्टार्ट की तो मैं इतनी एडिक्ट हो गई, इतनी मुझे आदत हो गई है कि पहले तो 3 टाइम भी मैं पी लेती थी, फिर 2 टाइम कर दी, अब मैंने सिर्फ 1 टाइम कर दिया, लाइक सिर्फ नाश्ते में मैं पीती हूँ। और शाम की मैंने छोड़ दी है, क्योंकि इस टाइम दिल तो बहुत कर रहा होता है, लाइक जिस तरह फ्यूल डालते हैं ना किसी उसमें, तो वो मुझे इसी तरह फ़ील होती है कि जब तक मैं ना पीऊँ मेरे सर में दर्द भी होता है और थकावट सी भी हो जाती है शाम को। तो फिर बच्चों के साथ और ड्यूटी भी होती है रात तक की, तो फिर मेरा दिल चाहता है इस टाइम पी के थोड़ा सा फ्रेश हो जाए। लेकिन बस आप जिस चीज़ की आदत अपनी बॉडी को डाल देते हैं, वो फिर आपको लगने लगता है गुजारा नहीं है उसके बगैर। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर जब छोड़ दो तो फिर ठीक हो जाता है सब कुछ। आज काफ़ी दिनों के बाद निकली थी मैं पार्क लेके जाने के लिए बच्चों को, लाइक 1 मंथ हो गया है तकरीबन मैं इस वाले पार्क में नहीं गई, तो आज ये लोग जा रहे थे। मैं ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ, जब से मोहम्मद की छुट्टियाँ हुई हैं तो रूटीन थोड़ी सी और टफ़ हो गई है, क्योंकि वो सारा दिन घर ही होता है। तो शाम के टाइम फिर फ़िरोज़ इनको ले जाते हैं बाहर, और मैं उस टाइम 2 घंटे के लिए या थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, या मैं प्रेफर ये करती हूँ कि उस टाइम मैं रात का खाना बना लूँ आराम से, और खाना वगैरह बना के फ़्री हो जाऊँ, अपना किचन वगैरह देख लूँ। तो बस फिर जब ये लोग आएँ तो इनको खाना दे के और बस सोने की तैयारी करें। ज़्यादा मैं
फिर प्रेफर ये करती हूँ, क्योंकि उसके बाद ना मेरा काम भी कम हो जाता है। लेकिन आज फिर बैठी भी थी, आज ये लोग जल्दी जा रहे थे तो मैंने कहा मैं घर में बोर होंगी, तो मैं फिर इनके साथ ही आ गई। और काफ़ी लाइक 1 मंथ हो गए इतने टाइम बाद आके, तो ये सब चीज़ें भी बिल्कुल नहीं लग रही और बहुत अच्छा लग रहा था। शाम के टाइम मौसम भी अच्छा था और यहाँ पे बैठे हुए हैं डॉग्स। अच्छा, ये यहीं पे बैठे रहते हैं इधर-उधर। इनके फूड में कुछ इस तरह का डालते हैं या फिर आई डोंट नो, इनको इंजेक्शन लगाते हैं कुछ इस तरह के, जिससे ये ना बहुत लेज़ी रहते हैं। जितने भी डॉग्स नज़र आएँगे ना, ये इसी तरह यहाँ वहाँ बैठे हुए होंगे, या अगर इवन आपके साथ भी बैठे हुए हों, रोड क्रॉस कर रहे हों, तो बहुत ही लेज़ी होते हैं ये। इवन चलते मुश्किल ही चलते हैं, बस बैठे हुए ही नज़र आते हैं इधर-उधर। वो इंजेक्शंस और इनकी जो फूड होता है ना, उसमें कुछ इस तरह का होता है कि ये बस लेज़ी से रहते हैं। आज तो हम आए तो फाउंटेन भी चल रहा था और पार्क की सफाई हो रही थी। सारा गीला-गीला हुआ हुआ था, वो इसको धो रहे थे, तो इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही थी ना मिट्टी की। और बस बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, कोई लाइंस बना रहे हैं, बस आपस में आके यहीं थोड़ी देर के लिए इनकी दोस्ती हो जाती है, फिर सब अपने-अपने घर चले जाते हैं। फिर अगले दिन आते हैं, फिर नए दोस्त बनाते हैं, फिर घर चले जाते हैं। बस इसी तरह इनका चलता रहता है बच्चों का। ये लाइफ भी बड़े मज़े की होती है, ना कोई टेंशन होती है, ना कुछ होता है, बस एंजॉय करो। इनको कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। घर आके फिर मेरे पास ये तो तैयार था, यखनी भी बनी हुई थी, बस मैंने जल्दी से मसाला बनाया और उसमें डाल दिए राइस। मैंने सोचा पुलाव बना लें जल्दी से, और पुलाव बनाने का इरादा था और बहुत अच्छी बनी थी। ये जो गोश्त के साथ ना, हड्डियों वाला जो गोश्त होता है उसकी मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। और बस सोफ़ों के कवर्स भी मैंने उतारे हुए हैं, मशीन में डाल दिए थे, वो धुल गए हैं, अब सूखने के लिए डाले हुए हैं। उनके बगैर सोफ़े अच्छे तो लग रहे हैं, लेकिन ये गंदे बहुत जल्दी कर देते हैं, कभी पानी गिराते हैं, कभी बच्चे कुछ गिराते हैं। और साथ साथ ये हमारी पुलाव भी तैयार हो गई थी और बहुत अच्छा इसका टेस्ट था, आपको लग रहा होगा जैसे कि देख के। अब ये रात का 1 बजे का टाइम हो रहा है। मोहम्मद ने क्योंकि राइस नहीं खाए थे तो इसे भूख लग गई। अब अरहम भी सो गया था और हम भी तकरीबन सो ही रहे थे, तो इसने उठाया, मामा भूख लग रही है और मुझे मैगी बना दें। तो मैंने कहा अब इसे भूख लग रही है, इस टाइम मांग रहा है तो बना दो, क्योंकि ये बड़ी कम कुछ कुछ चीज़ें जो है ना, बड़ा चूज़ी है खाने के मामले में। अरहम माशाल्लाह खा लेता है, लेकिन इसको कम कम ही भूख लगती है। ज़्यादातर ये फीडर या फिर फ्रूट्स खा लेता है, मतलब मूड हो तो खा लेता है। फिर मैंने जल्दी से उठ के बना दी इसको। मैंने कहा चलो भूख लग रही है तो अच्छा, इसका पेट भर जाएगा तो फीडर नहीं मांगेगा। बस मैगी तैयार हो गई है, सब सोने की तैयारी में है, सब सो गए थे। और जो है इसके साथ ही वीडियो एंड करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा।